वृंदावन की होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सजीव रूप है। जब फाल्गुन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है, तब निधिवन जुगल किशोर की रसमयी लीलाओं का केंद्र बन जाता है। इस कथा में हम आपको ले चलेंगे वृंदावन, यमुना जी के घाटों से लेकर राधा वल्लभ मंदिर तक। यमुना और होली एक दिव्य कथा। ब्रज की धरती पर होली की उमंग थी। गोकुल और वृंदावन के ग्वाल बाल, गोपियां और स्वयं श्री कृष्ण इस उत्सव की तैयारियों में मग्न थे। हर ओर अबीर गुलाल उड़ रहा था और ढोल मृदंग की ध्वनि वातावरण में रस घोल रही थी। यमुना नदी किनारे चुपचाप ये दृश्य देख रही थी। उसका मन उदास था। वह सोच रही थी, हर साल ये रंगोत्सव आता है, पर मेरे जल को कौन रंगता है? मैं तो बस श्याम नीलवर्ण धारण किए बहती रहती हूँ। यमुना को यह देखकर भी दुख हुआ कि सभी गोप गोपियाँ होली खेल रहे थे, पर कोई भी उसकी लहरों से नहीं खेल रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, काश मैं भी इन रंगों में सराबोर हो पाती। यमुना का यह मनोभाव श्री कृष्ण से छुपा न रह सका। वे अपनी लीलाओं से भक्तों का मन हरने वाले थे, तो भला यमुना को उदास कैसे रहने देते। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाए और एक मधुर राग छेड़ दिया। उनके स्वर सुनकर गोप गोपियां यमुना तट पर आ गए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जल में गोपियों के रंग घोल दिए। देखते ही देखते यमुना की धारा अबीर और गुलाल से सजीव हो उठी। लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंगों से यमुना के जल ने भी होली का रूप धारण कर लिया। यमुना ने अपने जल को रंगों में घुलता देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। यमुना की पहली होली। अब गोकुल और वृंदावन की होली केवल भूमि पर ही नहीं, जल में भी खेली जाने लगी। गोप गोपियां कृष्ण के साथ यमुना के जल में होली खेलने लगी। चारों ओर हंसी ठिठोली गूंज उठी। श्री कृष्ण स्वयं गोपियों और सखाओं के साथ जल में गोता लगाकर रंगों को और गहरा कर रहे थे। यमुना अब गर्व से बोली, अब मेरी धाराएं भी रंगों से भीगी हैं। अब मैं भी ब्रजवासियों के रंगोत्सव में सम्मिलित हो गई हूँ। तभी से ब्रज में जल होली की परंपरा शुरू हुई। वृंदावन के गंगा महारानी घाट और यमुना तट पर हर साल रंग भरी एकादशी से होली की यह परंपरा निभाई जाती है, जहाँ भक्त रंगों से यमुना मैया को अर्पित कर इस पावन कथा को जीवंत करते हैं। इसलिए जब भी आप होली खेलें और यमुना के किनारे जाएं, तो याद रखें, यमुना भी रंगों में भीगना चाहती है, जैसे उसने श्री कृष्ण के संग पहली बार होली खेली थी। चलो वृंदावन खेले होरी, श्याम संग रंग बरसे झोरी, अबीर गुलाल उड़े अंबर में, पिचकारी छलके गगर में। चलो वृंदावन खेले होरी, राधा संग सखियन की टोली, कान्हा चतुर छुपे अतरिया, गोपिन संग खेले फागुनिया। चलो वृंदावन खेले होरी, मधुबन गूंजे ढोल मृदंग झोरी, राधा प्यारी रंग में भीजी, मोहन मन में प्रीत सजी जी। चलो वृंदावन खेले होरी, श्याम संग रंग बरसे झोरी। चलो वृंदावन खेले होरी, श्याम संग रंग बरसे झोरी, अबीर गुलाल उड़े गगन में, पिचकारी छलके गगर में, गोपिन संग हंस रसिया, राधा मोहन की जोड़ी। चलो वृंदावन खेले होरी, श्याम संग रंग बरसे झोरी, कान्हा चतुर छुपे अतरिया, राधा संग खेले फागुनिया, ढोल मृदंग बाजे रस में, मस्ती में झूमे सब। चलो वृंदावन खेले होरी, श्याम संग रंग बरसे, रसिया को महलो नियारो है, ब्रज में होरी रस घंघोरो है। मटकी फोड़े हंसे रसिया, गोपिन संग खेले फागुनिया, रंग बरसाए मोहन मतवारो, राधा पे रंग डारो रे, रसिया को महलो नियारो है, ब्रज में होरी रस घंघोरो है। अबीर गुलाल उड़े अंबर में, पिचकारी छलके रस के रंग में, कान्हा की बंसी मीठी बजे, मस्त हुई ब्रज की अटरिया। है कि यमुना मैया स्वयं श्री कृष्ण की लीला की प्रथम साक्षी है, अतः यहाँ स्नान करके होली का प्रारंभ करना अत्यंत शुभ होता है। राधा वल्लभ जी मंदिर में होली दर्शन। इसके बाद श्रद्धालु राधा वल्लभ मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यह मंदिर विशिष्ट है क्योंकि यहाँ श्री राधा रानी की प्रधानता होती है। यहाँ की होली अनोखी होती है। रंग केवल गुलाल के नहीं, बल्कि भजनों और रसियों की भावनाओं के होते हैं। पुजारी श्री राधा और श्री कृष्ण के चरणों में गुलाल अर्पित करते हैं और मंदिर में हजारों भक्त राधे राधे के जयकारे लगाते हैं। विशेष रूप से राधा वल्लभ संप्रदाय में गाए जाने वाले होली के पद अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे श्याम पिचकारी भरी लाए, राधे रंग छिटकाए। इन भजनों को सुनकर लगता है कि स्वयं राधा कृष्ण इस लीला में सम्मिलित हो गए हैं। निधिवन की रहस्यमयी होली। संध्या होते होते सबसे अद्भुत क्षण आता है, निधिवन में होली। निधिवन, जहाँ मान्यता है कि श्री कृष्ण आज भी रात्रि में रासलीला रचाते हैं, वहाँ होली खेलना अत्यंत दिव्य अनुभव है। यहाँ के वातावरण में एक रहस्य छिपा है। रात्रि में कोई भी यहाँ नहीं रुकता, क्योंकि मान्यता है कि रात्रि के समय स्वयं राधा कृष्ण और सखियां यहाँ प्रकट होकर होली खेलती हैं। रात होने से पहले
भक्त निधिवन में रंग अर्पित करते हैं और फिर शाम को भजन कीर्तन में मग्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्तजन वहां से चले जाते हैं तो निधिवन में कोई दिव्य लीला घटित होती है। सुबह जब लोग वापस आते हैं तो निधिवन के कुंजों में चंदन की सुगंध, बिखरे हुए गुलाल और रासलीला के चिन्ह दिखाई देते हैं। रंगों से भरी पूर्णिमा की रात्रि। अंततः पूर्णिमा की रात्रि आती है जब वृंदावन की होली अपने चरम पर होती है। बरसाने और नंदगांव के गोप गोपियां मिलकर श्री राधा कृष्ण के प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। यहाँ होली केवल रंगों से नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभवों से खेली जाती है। वृंदावन की होली हर एक भक्त के हृदय में ऐसी छवि छोड़ जाती है जिसे वह जीवन भर भूल नहीं सकता। वृंदावन की होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम का जीवंत प्रमाण है। यमुना जी के तट से लेकर निधिवन तक ये यात्रा हमें कृष्ण भक्ति की गहराइयों में ले जाती है। वृंदावन की होली संसार में अनूठी मानी जाती है, परंतु जब बात ठाकुर बांके बिहारी जी की होली की हो तो यह एक अलौकिक अनुभव बन जाता है। ये केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि श्री कृष्ण के भक्तों पर उनकी कृपा वर्षा का दिव्य पर्व है। बांके बिहारी जी का मंदिर पूरे भारत में विख्यात है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण स्वयं भक्तों संग होली खेलने आते हैं। आइए इस कथा में हम उस पावन यात्रा पर चलते हैं जब श्रद्धालु वृंदावन में बिहारी जी की होली देखने आते हैं और स्वयं प्रेम व भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। यात्रा का प्रारंभ। वृंदावन की गलियों में होली की आहट। फाल्गुन मास की पूर्णिमा नजदीक आते ही वृंदावन की गलियों में होली का रंग चढ़ने लगता है। संकीर्तन मंडलियां श्री राधा कृष्ण के भजनों में लीन हो जाती हैं। चारों ओर गूंजता रंग बरसे बिहारी के संग, वृंदावन मोहे भावे रंग। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, यमुना जी के तट पर स्नान करते हैं और फिर सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। बांके बिहारी मंदिर की अनूठी होली। ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में होली केवल भक्तों के बीच नहीं खेली जाती बल्कि स्वयं बिहारी जी भक्तों पर रंग बरसाते हैं। जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं, पुजारी जी ठाकुर जी के श्री विग्रह पर गुलाल अर्पित करते हैं। तभी भक्तजन परंपरागत कीर्तन करने लगते हैं और मंदिर में चारों ओर अबीर गुलाल की वर्षा होने लगती है। यहाँ विशेष बात यह है कि श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों संग रंग खेलते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं पर रंग डालने का कार्य पुजारी नहीं बल्कि ठाकुर जी ही करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पुजारी अबीर गुलाल उड़ाते हैं तो वास्तव में वह बिहारी जी की प्रेरणा से भक्तों पर गिरता है। भक्तगण इसे ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद मानते हैं। रंग, भजन और भक्तिभाव। बांके बिहारी मंदिर की होली में मुख्य रूप से गीले रंग नहीं बल्कि गुलाल और अबीर का प्रयोग होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तजन कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं और रसिया होली के पारंपरिक गीत गाने लगते हैं। खेलन आयो नंदलाल, रंग बरसे ब्रज की गली। कई भक्त इस रंगोत्सव में पूरी तरह खो जाते हैं और बिहारी जी के प्रेम में सराबोर होकर नृत्य करने लगते हैं। अलौकिक अनुभव। जब बिहारी जी मुस्कुराए। यहाँ एक मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस होली में भाग लेता है उसे स्वयं ठाकुर जी की मुस्कान देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त बिहारी जी की मूर्ति की ओर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहे हैं। इस अनुभव को भक्त जीवन भर याद रखते हैं क्योंकि यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि बिहारी जी की कृपा दृष्टि पाने का दुर्लभ अवसर है। यात्रा का समापन। राधे राधे के जयकारे। जब होली समाप्त होने लगती है तो भक्त बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके वापस लौटते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही संकल्प होता है, हे बिहारी जी, अगले वर्ष फिर बुलाना, फिर अपनी होली में रंग लगाना। बाहर आते ही वृंदावन की गलियों में फिर से वही संकीर्तन गूंजता है, राधे राधे बोल श्याम।